वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नू MSOE 003 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन के एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से टॉपिक के ऊपर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और उस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है, किस तरीके का क्वेश्चन इग्नू से पूछी जाती है, उसके ऊपर भी हम इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन है, यहाँ पर हमें बहुत सारे थ्योरिस्ट्स देखने को मिलती है। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ये थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें, सारी क्लासेस वेल डिटेल्ड में दी गई है। वहाँ पर से आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो और आप एग्जाम में आराम से लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझना होगा। अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर कौन सी चीज़ों के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन। रिलीजन को हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से देख सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है इससे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जाएगा कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच में हम रिलीजन को किस तरीके से देखते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने रिलीजन के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई है वो हमें पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ लाइंस हमें याद रखना पड़ता है, कुछ फेजेस हमें याद रखनी पड़ती है कि कौन सी फेज से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का दो इंपॉर्टेंट लाइन है। एक है रिलीजियन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, दूसरा है रिलीजियन एज सुपर स्ट्रक्चर। अब ये जो दोनों चीज़ें है लगभग एक जैसा है। यहाँ पर आपको किस तरीके से रिलीजन को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन की तरह यूज किया जाता है हमारे सोसाइटी में, कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से उस चीज़ को दर्शाया है, इसके बारे में पूछा जाता है। या फिर इससे मिलती जुलती एक और फ्रेज है जो है रिलीजियन एज ए ओपियम ऑफ मासेस। ये जो लाइन है ये कार्ल मार्क्स ने दी है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। फिर जो लाइन है वो है रिलीजियन एज सुपर स्ट्रक्चर। आपको एग्जाम में सिर्फ ये लाइन दी जा सकती है या फिर आपको कार्ल मार्क्स के हिसाब से डिस्क्राइब करने के लिए बोली जा सकती है। आपको आंसर एक ही लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस देखकर घबराना मत। यहाँ पर आप लोग अगर PYQs देख रहे हो तो वहाँ पर आप लोग घबराइएगा मत। आपको फ्रेजेस याद रखनी होगी, कौन से लाइन कौन से थिंकर ने बोला है। अगर ये भी याद रख लोगे तो आप लोग एग्जाम में आंसर कर पाओगे। फिर जो टॉपिक है वो है इमाइल डुर्खीम का टॉपिक। इमाइल डुर्खीम ने रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो है सेक्रेड एंड प्रोफेन के ऊपर। उन्होंने रिलीजियन के ऊपर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन कहकर एक बुक भी लिखी है। वहां पर उन्होंने रिलीजियन के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो वहां पर उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो एग्जाम में सिर्फ सेक्रेड एंड प्रोफेन को डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर इमाइल डुर्खीम ने रिलीजियन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है उस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर जो टॉपिक है वो है मैक्स वेबर का। अब मैक्स वेबर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने इकोनॉमी और रिलीजियन को एक साथ मिला के हमारी सोसाइटी को देखने का एक व्यू पॉइंट हमें दिया था। यहाँ पर रिलीजियन और इकोनॉमी किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ये हम जान सकते हैं। यहाँ पर इस वजह से एग्जाम में आपको इकोनॉमी एंड रिलीजियन के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप पूछी जाए तो आप मैक्स वेबर का पॉइंट लिख सकते हो, ये आंसर लिख सकते हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये मैक्स वेबर का एक बुक का नाम है जहां पर उन्होंने कैपिटलिज्म हमारी सोसाइटी में किस तरीके से आता है, इसके साथ रिलीजन का क्या रिलेशन है, इसके बारे में उन्होंने वहां पर डिस्कस किया है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछी जाती है या फिर आपको डायरेक्ट थ्योरिस्ट्स का नाम ही पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास ने भी रिलीजियन के बारे में बात की है। उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियन को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कुरुक के ऊपर स्टडी किया था और वहां पर ओक्का के ऊपर भी उन्होंने स्टडी किया था। तो MN श्रीनिवास से इस तरीके का
क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है। सिर्फ आपको कुर्ग डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर उक्का के बारे में कुछ लिखो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर जो टॉपिक है वो है इवांस प्रिचर्ड। इवांस प्रिचर्ड ने नूर, सूडान के जो एक ट्राइब है नूर, उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। वहां पर किस तरीके का रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में उन्होंने दिखाया था। वहां पर कुंग का कॉन्सेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रीस्ट्स एंड प्रॉफिट। इवांस प्रिचर्ड ने नूर जो सोसाइटी है उनका वहां पर प्रीस्ट एंड प्रॉफिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग प्रीस्ट और प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे चीजों के बारे में उन्होंने बात की है। तो यहाँ पर प्रीस्ट एंड प्रॉफिट्स कहकर भी सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है या फिर नूर को डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब द नूर्स, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन सा टॉपिक कौन सा थिंकर का है, क्योंकि आप लोग सिर्फ अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम के वक्त आप लोग याद नहीं रख पाओगे। याद रखने के लिए टॉपिक के साथ कौन सा थिंकर है, थिंकर का जो मेन टॉपिक है उसको भी याद रखना जरूरी है। फिर है टी.एन. मदन। टी.एन. मदन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। टी.एन. मदन ने नॉन रिनाउंसिएशन के ऊपर काम किया था। उन्होंने कश्मीरी पंडित्स के ऊपर काम किया था। वहां पर उनका लाइफस्टाइल, वो किस तरीके का लाइफ जीते हैं, वो सारे चीजों के बारे में उन्होंने बात की थी। तो टी.एन. मदन से भी टी.एन. मदन किस तरीके का रिलीजियन के बारे में बात करते हैं वो पूछा जाता है, या फिर कश्मीरी पंडित के बारे में डिस्क्राइब करो, नॉन रिनाउंसिएशन जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने के लिए भी पूछा जाता है। तो आंसर जो है वो लगभग एक ही जैसा रहता है। फिर जो टॉपिक हम देखते हैं वो है पीटर बर्गर का कॉन्सेप्ट। पीटर बर्गर ने फेनोमेनोलॉजी के बारे में बात की है और रिलीजियन के कॉन्सेप्ट में हम फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजियन को देखते हैं। वहां पर वॉल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है इसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस की है। फिर है क्लिफोर्ड गिब्स। क्लिफोर्ड गिब्स ने उनका जो पर्सपेक्टिव है रिलीजन को देखने का वो है इंटरप्रेटिव अप्रोच। यहां पर उनका दो इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो सिर्फ फ्रेज देकर आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहां पर पहला जो फ्रेज है वो है रिलीजियन एज ए कल्चर ऑफ सिस्टम, दूसरा है रिलीजियन एज ए सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में क्लिफोर्ड गिब्स ने डिस्क्राइब किया है, दोनों के बारे में ही उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर कोई भी एक लाइन उठाकर आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। और अगर आप PYQs देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो वहां पर इस तरीके का क्वेश्चंस है जहां पर थिंकर का नाम नहीं दिया गया है, वहां पर सिर्फ लाइन उठा के क्वेश्चन पूछी गई है। तो आपको क्लिफोर्ड गिब्स के अकॉर्डिंग उस चीज को आंसर लिखना पड़ेगा। फिर जो थ्योरिस्ट है वो है लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म के ऊपर काम किया था, जो हमारे सोसाइटी का जो एंशियंट एक रिलीजियस प्रैक्टिस है टोटेमिज्म, जहां पर अलग अलग चीजों को पूजी जाती है, उसके ऊपर लेवी स्ट्रॉस ने काम किया था। और यहाँ पर टोटेमिज्म के बारे में भी पूछा जाता है और लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमिज्म को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है उसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर जो टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। अब यहाँ पर आप लोग बुक में देखोगे बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिलीजियन के बारे में बुक में दी गई है। सिलेबस बहुत बड़ा है जहां पर जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म, मुस्लिम ये सारे जो चीजें हैं, सारे जो रिलीजन है, सारे रिलीजन दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म क्या है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंडिया में बुद्धिज्म का किस तरीके से होता है, एंशियंट टाइम पीरियड पर किस तरीके का था, आज के टाइम पर हम किस तरीके का बुद्धिज्म देखते हैं, ये सारी चीजें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप बुद्धिज्म पढ़ के जाओगे तो लगभग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको सारे रिलीजियन जो अलग अलग रिलीजियंस है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जो टॉपिक है वो है सेकुलरिज्म, सेकुलराइजेशन, इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ सेकुलरिज्म। अब यहाँ पर सेकुलरिज्म क्या है, यूरोपियन एक्सपीरियंस क्या कहता है सेकुलरिज्म के बारे में, इंडियन एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। फिर सेकुलराइजेशन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से डेवलप होता है, इंडिया में सेकुलराइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से चला है उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है वो है इंडियन
एक्सपीरियंस ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया में सेकुलरिज्म हम किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर इंडिया का सेकुलरिज्म का एक्सपीरियंस क्या है, इसके बारे में एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो टॉपिक है वो है फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो फंडामेंटल और कम्युनलिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर फंडामेंटलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जाएगा। फिर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है रिलीजियस कॉन्वर्शन। रिलीजियस कॉन्वर्शन किस तरीके से होते हैं, इसका अलग अलग एस्पेक्ट क्या है, ये आपको याद रखना होगा। और फिर जो टॉपिक है वो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म। रिलीजन को किस तरीके से रिवाइव किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर रिलीजन को रिवाइव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ली गई है, अलग अलग धर्म रिलीजन को किस तरीके से रिवाइव कर रहे हैं, ये सारे चीजों के बारे में पूछी जाती है। अब रिलीजियस रिवाइवलिज्म में न्यू मूवमेंट्स एंड कल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग मूवमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट्स हमारी यहाँ पर होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स में होते हैं, और कुछ कल्ट्स होते हैं जो रिलीजन से बाहर निकलकर आती है। तो ये सारे कल्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना होगा। यहाँ पर रिलीजियस रिवाइवलिज्म के ऊपर भी मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे, यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में मैं ये सारे जो PYQs है अटैच करके एक साथ कॉम्बाइंड फॉर्म में वहाँ पर मैंने देकर रखी है। आप लोग वहाँ से चीज़ें लेकर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हो, किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। सारी चीज़ें कॉम्बाइंड फॉर्म में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी चीज में दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। तो आज का ये जो सेशन है यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं। आप लोग इग्नो के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, सोशियोलॉजी के लिए जो भी टॉपिक्स चाहिए यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट से आप लोग अपने एग्जाम के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो, आपको बुक्स वगैरह पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ये सारे यूट्यूब क्लासेस के PDF भी चाहिए तो आप लोग PDF परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। अभी तक MSOE 001, 003, 004 और MPS 003 का ही PDF अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे प्लेलिस्ट अभी तक कॉम्प्लीटेड फॉर्म में है। मैं कोशिश करूंगा MSOE 002 का जो प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट करके PDF फॉर्म में आपको दे सकूं। तो यहाँ पर ही आज का सेशन खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।